होगी, वो विज्ञप्ति आपकी कब जारी होगी। तो विज्ञप्ति को लेकर जो अपडेट रहेगी वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो सभी लाइव जुड़ जाएं, और उसके बाद आप जितने ज़्यादा लाइव जुड़ेंगे फिर आपको अपडेट बताई जाएगी। और जो आपका कोर्स था 199 का, और जो ऑफलाइन की चर्चा थी वो चर्चा हम नहीं करेंगे वीडियो में। हमें कोर्स नहीं बेचना। आप जो गरीब हैं, जो भी फॉर्म भर रहे हैं, हमें उनके पैसे से कोई वो नहीं है कि आपके पैसे से हम घर बना लेंगे, ये होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम आपके लिए ऑफर भी लेके आए हैं, और वो ऑफर आपको मंजूर हो या नहीं हो, जो हमारा रहेगा वो रहेगा। आपको प्रॉपर जो तैयारी करनी है तो हमसे जुड़े। और जो आपके लिए जो अपडेट रहती है वो लाइव अपडेट भी हमारे चैनल से ही मिलती है। मैंने इससे पहले भी आपको मैं कह रहा हूँ, यानी कि जब भर्ती शुरू हुई थी उससे पहले भी अपडेट, जब भर्ती शुरू हुई थी 4 दिसंबर से, जो पहला ज्ञापन 4 दिसंबर को रिजल्ट आया था, 5 दिसंबर को दिए थे डीएलबी में, जब से अब तक जितने भी ज्ञापन, आंदोलन और धरना प्रदर्शन जहां भी हुआ है, वहां की लाइव अपडेट किसने दी। अगर आपके पास ईमान बचा है ना, ईमानदारी, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं जहां भी लाइव था वहां मैं आपके पास लाइव अपडेट मैंने वहां दी कि नहीं दी। जो भी मेरे साथी भाई है जिनका चैनल चल रहा है, काफी है कि हमारे सर का भी चैनल है, बिजी है यहाँ पे क्लासों में, और भी क्लासें चल रही थी इनकी, दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, डीएसएसपी की, ये भी बिजी हो गए। तो और भी चैनल है, कोई भी आप, जो आपके साथी, जो भी आपने, जो भी है, जो भाई चैनल वाले, कोई भी वहां पे अगर गया हो, जो धूप में 1 घंटे खड़ा होकर जिसने लाइव बनाई है, मैंने लाइव बनाई है, और विश्वास नहीं है तो जाके आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं खुद वहां पे जाके मैं खुद लाइव बना के लेके आया हूँ जितने भी। फिर भी हमें, हमारे जो भाई हैं हमसे बड़े हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि कुछ ज्ञानी जो डिंडोरिया जी का लाइव इंटरव्यू लेते हैं, अरे भैया हम ज्ञानी नहीं है। हमें तो, यानी हमें तो जो ज्ञान मिला है हमारे माता पिता से मिला है, उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान है हमारे पास। हम ज्ञानी नहीं है। यानी ज्ञानी कौन होता है? गुरु होता है। गुरु से ही शिष्य को ज्ञान मिलता है। अगर आप हमारे गुरु हैं तो हम तो आपको ही क्या बनाएंगे, यहाँ पे गुरु बनाएंगे। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जो ऑथेंटिक अपडेट अगर आपको हमारे चैनल से मिलती है ना, तो आप रियल बताएं। नहीं मिलती है तो हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि अगर नहीं मिल रही है ना तो आप हमें अनसब्सक्राइब कर दें। क्योंकि आप अगर यही सोच रहे हैं कि हमारे आपके आपके सब्सक्राइब करने से अगर मेरा घर चल रहा है, तो ऐसा तो संभव है नहीं। क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत से चलेगा, जो मैं नौकरी कर रहा हूँ उसी से चलेगा। ये तो आपको पता है कि पार्ट टाइम जॉब है, आपको अपडेट दे देते हैं, ये है उससे। अगर आपसे के सब्सक्राइब से मेरा घर चल रहा है ना, तो ऐसा तो संभव नहीं है। मेरा तो चल नहीं रहा, अरे चलेगा? आप बताओ। अगर आप हमें 199 रुपये भेज दोगे तो क्या मेरा घर चल जाएगा उससे? कभी नहीं चलेगा। या मैं आपको वापस 199 की जगह 500 दे दूं तो क्या आपका घर चल जाएगा? घर चलता है हमेशा मेहनत से। दूसरे की लूटखोर, दलाल, घूसखोरी, पैसा हड़पना, झांसा देना किसी को, उससे नहीं चलता कभी भी घर। अपनी मेहनत से घर चलता है। अब आप, मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि आपको रियल और सच्चाई बताना, यानी कि इस भर्ती के बारे में। भर्ती आपकी 100% होगी होगी होगी। मैं फिर कह रहा हूं, आप कोर्स मत खरीदे। जिन्होंने खरीदा है बहुत अच्छी बात। अगर भर्ती नहीं हुई तो मैंने जिनसे 199 में जिन्होंने कोर्स खरीदा है और जिन्होंने मेरे 49 रुपए में कोर्स खरीदा, मैं उनको वापस रिफंड करूंगा। ये मेरा दावा है। अगर नहीं हुई तो, और हुई तो आगे आपको जो फायदा मिलेगा भर्ती में, नौकरी आप लेके जाओगे, आपके घर में आपको मिलेगी नौकरी, मेरे को तो मिलेगी नहीं। लेकिन नहीं हुई तो मैं आपको सारा जो जिन्होंने भी कोर्स खरीदा है मैं उनको रिफंड करूंगा। ये मेरा दावा है। मैं उससे पहले आपको ये बता रहा हूं कि भर्ती शुरू होना तब आप कोर्स खरीदना। वो चाहे 6 महीने में हो, चाहे 1 महीने में, चाहे आपकी आज ही शाम को विज्ञप्ति जारी हो जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, भर्ती विज्ञप्ति आज ही जारी हो जाए आपकी, लेकिन आप तभी कोर्स खरीदें। उससे पहले आप कोर्स मत खरीदें। भर्ती आने तक का इंतजार कर लें। अरे भैया, जब आपने 6 महीने इंतजार कर लिया तो अब आप इंतजार करने में क्यों जिद करो? 1-2 दिन और इंतजार करो। सब्र का फल मीठा होता है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। 1-2 दिन और इंतजार कर लो। भैया हम मान रहे हैं आपने 6 से 7 महीने इंतजार किया है, तो मेरे कहने से और 2-3 इंतजार कर लो। मैंने आज बात की है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट, ये कंप्लीट देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको दिख रहा है तो कंप्लीट देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने नंद किशोर जी से बात की है
और अभी बात की है लगभग 20 मिनट पहले कि सर क्या रहा अपडेट का। तो उन्होंने बोला ओम प्रकाश जी कल भी छुट्टी थी नवल जयंती की, आज शनिवार की छुट्टी है, कल सैटरडे है, अधिकारी जो भी किसी भी विभाग में हो सबकी छुट्टी रहती है, कल आप भी नौकरी लग जाओगे सफाई कर्मचारी की, तो संडे को आप भी नौकरी नहीं करोगे, आप भी बोलोगे मेरे को भी घर जाना है, मेरे भी तो परिवार में बच्चे हैं बीवी है, तो सबको जो भी अधिकारी है उनके भी परिवार है, तो कल की भी छुट्टी थी, नवल जयंती थी, देवनारायण जयंती, आज सैटरडे है, ऑफ रहता है ऑफिस का, और कल भी संडे है। तो उन्होंने बोला अब जो कुछ होगा वो सोमवार को ही होगा। उन्होंने क्या बोला, अब जो कुछ होगा वो सोमवार को ही होगा, सोमवार को ही होगा। उन्होंने जो बात कही वो मैंने बता दी। अभ्यर्थी 11 बजे भी फोन करते हैं, सर क्या रहा भर्ती का। मैंने कहा मैंने व्हाट्सएप जो नंबर है वो आपको बता रहा हूँ, वहां जाके हाई लिख के भेज दे, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका मैं आपको क्या दे दूंगा, वहां पे लिंक दे दूंगा, आप ग्रुप में जुड़ जाएं। जो भी आपकी जो भर्ती आएगी ना, जो भी भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको वहां पर क्या दे दूंगा, लाइव अपडेट रहेगी ना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा कि आपकी भर्ती की जो अपडेट है ये है, यहाँ पर ये अपडेट चल रही है। तो जो भी हमसे जुड़े वो व्हाट्सएप पे हमें हाई लिख के भेज दे, और जैसे अपडेट आएगी तो आपको जो अपडेट रहेगी ना वो अपडेट मैं वहां पर आपको बता दूंगा। तो जितने भी मेरे साथी हैं वो वहां पे लिख के भेज दें। कॉल जो है ना वो बार बार नहीं करें। आप 11 बजे भी, आप 12 बजे भी कॉल कर रहे हो तो उसमें आप भी डिस्टर्ब हो रहे हो और हम भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जैसे ही जो अपडेट आएगी ना वो अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से क्या रहेगी, आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी आपको। अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो तो आपकी बात आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ये नहीं कह रहे कोर्स मत खरीदो कोर्स, भर्ती आए ना तब खरीदो आप कोर्स, तब आपको इतने में ऑफर मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ मेहनत कर रहा हूँ। अरे मैं आपको मैंने 20-21 वीडियो बना दी, मैं भी तो वहाँ मेहनत कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। एक ही कंटेंट थोड़ी है, हर वीडियो अलग अलग है। जिसने खरीदा है तो वो कमेंट करके मैसेज कर दें। नहीं की बिल्कुल देव कुमार जी हम झूठ बोल रहे हैं। आप अगर आपको जो झूठ बोल रहे हैं आप वो बता दें, अगर आपको क्या झूठ लगा यहाँ पे। मैंने आपको कोर्स की बताई है, तो आपको अच्छा लगे तो खरीद लो, नहीं लग रहा है तो मत खरीदो। हम तो ये भर्ती का इंतजार कर लो 2-3 दिन, फिर आपको इतने में भी नहीं मिलेगा, फिर इतने में भी नहीं मिलेगा भाई। लगभग 100-200 वीडियो वहाँ पर तैयार हो रही है हमारी, तो वो आपके लिए तो करें। आप घर बैठे, आप अब तक जितने लाइव जुड़े हैं मेरे पास उनमें से एक भी मेरे को कमेंट करके ये बता दे कि जितनी भी आंदोलन, हड़ताल और धरना हुआ उसमें कोई भी अगर आया हो जयपुर हेरिटेज मुख्यालय में। मैं हर बार मैसेज करता ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पूछना वहां कोई भी गया हो तो बताएं आप, कोई भी एक भी आया हो तो इनमें से। अरे कोई आया है क्या? अब सबको सांप सूंघ गया। मैं बोल रहा हूं आपको, कोई भी आया हो तो बताओ मेरे को। आप किसी भी धरने में आए हो या किसी भी हड़ताल में, कोई भी आंदोलन उसमें आए आप कभी भी नहीं आए वहां पर। अगर आए हो तो बताओ। तो आप घर से तो बाहर निकलते नहीं, घर बैठे, तो घर बैठे हैं तो हम भी तो आपके लिए बाहर जो भी फील्ड में निकल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो आपको घर बैठे वीडियो चाहिए तो उसका तो ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। हम बाजार जाते हैं, वहां से कुछ भी परचेज करते हैं तो वो भी तो वहां पे भी तो हम देते हैं पैसे कि फ्री में ले आते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भर्ती को लेकर आपके लिए ये अपडेट है कि आपकी जो भर्ती होगी ना वो यहाँ पर 100% आपकी भर्ती होगी। और 100 क्या, यहाँ पे जो भर्ती है ना वो आपकी 101% भर्ती होगी। मैं कह देता हूँ 101%। और भर्ती आपकी किस पर होगी? भर्ती आपकी प्रैक्टिकल से होगी, प्रैक्टिकल से होगी। प्रैक्टिकल करो और नौकरी पाओ, सफाई करो और नौकरी पाओ, ये होगी आपकी यहाँ पे भर्ती। आप इस भय में मत रह जाना कि मैं घर बैठा हूँ, मेरे कहीं से चक्कर है, कहीं मेरे चाचा की जानकारी है, कहीं मेरे फूफा की जानकारी है, कहीं मैं किसी डिफेंस में चला जाऊंगा, वहां रुपए दे दूंगा और लग जाऊंगा। इस भय में मत रहना। पैसे दे बैठोगे घर बर्बाद हो जाएगा। मेहनत करो, तैयारी करो। आपके पास आपके फॉर्म है ना, वो आचार संहिता जो लगेगी ना, उस आचार संहिता से पहले आपके फॉर्म क्या हो जाएंगे, कंप्लीट भरे जाएंगे। पहली बात यानी आचार संहिता से, यानी पहली बात है आचार संहिता से पहले आपके जो फॉर्म रहेंगे ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपका सवाल यह है कि सर आचार संहिता कब लगेगी? आचार संहिता आपकी लगभग 10 से 15 मार्च या 20 मार्च तक आपकी आचार संहिता लगेगी।
या आचार संहिता, उसके बाद इससे पहले का जो पीरियड है ना, उसमें आपके आवेदन रहेंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। आचार संहिता कितने दिन की लगेगी? लगभग 45 दिन की आचार संहिता लगती है। इस आचार संहिता में यह आपके लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पे प्लस पॉइंट किस चीज का प्लस पॉइंट है कि आप यहां पर अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हैं। 45 दिन का समय है इसमें। उसके बाद जैसे आचार संहिता खत्म, आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू। आपको प्रैक्टिकल के लिए बुलाने लग जाएंगे ABCD के आधार पर, अल्फाबेट के आधार पर। नगर निकाय में जिसका नाम अमित है वो तो इसी चक्कर में रहेगा, मेरा तो अभी आएगा नहीं, और स्टार्टिंग में उसको बुला लिया, फिर कर लेना आप तैयारी। कैसे तैयारी करोगे? तो अपनी तैयारी है ना वो आप प्रॉपर रखें, खुद की तैयारी खुद प्रॉपर रखें। लिखित परीक्षा होगी नहीं, एक ही चीज को बार बार कहने से वो लिखित परीक्षा हो भी नहीं जाएगी। अरे होए तो बताओ। और आपकी भर्ती परीक्षा कब शुरू होगी? लगभग आपके सोमवार मंगलवार तक ये वीक था। इस वीक में मैंने पहले बता दिया वीडियो में, बार बार एक चीज कहना अच्छा नहीं लगता। DOIT के जो अधिकारी है ना वो नहीं आए। अब नहीं आए तो उसमें मैं भी क्या करूं और प्रधान जी भी क्या करें? पर अगर प्रधान जी वहां पे झूठ बोल रहे हैं तो भैया उनको 6 महीने हो गई। अगर राजस्थान में मेरे को ये बताओ, कोई भी वो चाहे गैर वाल्मीकि समाज के फॉर्म भर रहे हैं और वाल्मीकि समाज के भी, तो गैर वाल्मीकि समाज का कोई भी नेता वहां जाके ये उसने यहाँ कहा हो कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कराओ, या वहां जाके वाल्मीकि समाज का भी कोई और भी संगठन है खूब बने हुए हैं हर नगर निकाय में, कहीं से भी कोई आया हो, ये बताओ एक दो बार को छोड़ के कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कराओ। किनके सिवाय? सिर्फ नंद किशोर जी के सिवाय। घर बैठे आप भी वो कर रहे हो, भर्ती नहीं हो रही, ये हो रही है, सरकार पागल बना रही है, पहले सरकार बना गई अब ये सरकार बना रही है। कौन सी सरकार बना रही है? अरे भैया हमें ऑनलाइन पेमेंट की जरूरत नहीं है, हमें ऑनलाइन पेमेंट की जरूरत नहीं है, हमारे पास है, हमें ऑनलाइन पेमेंट की जरूरत नहीं है। आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो ना, तब आप पेमेंट करो, आपको अच्छा लगे तो तब करो आप पेमेंट, उसकी जरूरत नहीं है। और मैं बीच में बात वो बोल रहा, यानी जितने भी आंदोलन किसने किया, अब प्रधान जी से मेरी बात हुई, मैंने पहले भी इंटरव्यू लिया हूं, मेरे तो इंटरव्यू के बारे में ये कह रहे हैं कि ज्ञानी है ये। अरे मैं ज्ञानी कहाँ से हूँ? ज्ञानी तो बड़ा होता है, जो सीनियर होता है ना वो ज्ञानी होता है। हम तो अभी छोटे हैं, हमारी तो उम्र 25-26 साल है। हम तो यहाँ पे अपनी नौकरी करते हैं, शाम को अपने कभी समय मिल जाता है तो यूट्यूब पे वीडियो बना लेते हैं, जो भी आप सभी के लिए। मैंने तो इससे पहले भी, आप एक बात बताएं, जो भी लाइव है और जो देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, इससे पहले जो नगर पालिका भर्ती की जो PDF थी ना, नगर पालिका भर्ती की जो PDF थी, आप ये बताएं, जो PDF थी नगर पालिका भर्ती की, उस PDF को मैंने कितने रुपए में दिया आपको? गरीबों की बात करते हैं ना, तो मैं गरीबों की बात लेके आ रहा हूं। कितने में दी PDF? सच बताना ईमानदारी से, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। मैंने कितने में दी? मैंने दी मात्र 49 रुपए में। और लगभग 10 से 15 विकलांगों के फोन आए थे, मैंने उनको वैसे भी दिया। किसी ने 20 रुपए कर दिया, कोई बात नहीं, वो बोले सर फ्री में अच्छा नहीं रहता, गुरु का जो पैसा होता है ना वो हमें से दिया जाता है। 49 रुपए में मैंने दी, 49 रुपए में। बोल रहे हैं ना गरीबों की सहायता, अरे गरीबों की सहायता तो हमने की है, हमने। और मैं इस 29 को मैं एक भी कर सकता हूं, इस 49 को मैं एक भी कर सकता हूं, पैसे की जरूरत नहीं है। इस 49 को मैं 1 रुपए भी कर सकता हूं, लेकिन गुरु का जो पैसा होता है ना वो हमें से दिया जाता है, फ्री में ज्ञान नहीं दिया जाता। हम स्कूल में पढ़ते थे, 8वीं 10वीं पढ़ी आपने, 12वीं पढ़ी, BA BSc की, या किसी ने नहीं किया 8वीं तक, तो वहां भी तो हम प्रिंसिपल को फीस देते थे, अपने माता पिता। तो यहाँ भी फीस ही है। तो मेरी फीस तो कितनी है? 49 है। कोई तो इसको 149 में बेच रहा है, कोई इसको 199 में बेच रहा है, कोई इसको 299 में बेच रहा है, कोई इसको 399 में बेच रहा है, और कोई इसको 499 में। धंधा बना लिया, ये एक तरह से कमाने का धंधा बना लिया यूट्यूबरों ने। किसी को बुरा लगे ना तो बुरा लगे। और ये मेरे नंबर है 9782976469। ये धंधा बना लिया किसका? कमाने का। और 500 पेजों की PDF बना दी, 500 पेज। पता है क्या बोलते हैं? मैंने भी कॉल किया था, सर 500 पेजों की PDF है, आपको सब कुछ मिलेगा। PDF में क्या है? एक PDF में एक ही तस्वीर है, और वो तस्वीर भी किसकी है? अब एक आदमी हाथ में झाड़ू पकड़ के खड़ा हुआ है। अरे मूर्खो, क्यों किसी को बेवकूफ बना रहे हो?
क्यों लूट का धंधा बना रहे हो? ऐसे पार नहीं पड़ेगी। अरे मेहनत से पार पड़ेगी। हमने दिया है 49 रुपए में, और मैंने लगभग 472 कोर्स बेचे हैं। किसी अभ्यर्थी ने ये नहीं कहा कि सर आपका कोर्स गलत है। हमने मेहनत करके बनाया उस कोर्स को, उसमें फोटो भी है जितनी कंप्लीट है। और मैंने लगभग प्रैक्टिकल की, मेरी 35 क्लास थी प्रैक्टिकल की, और 13 क्लास मेरी किसकी थी, इंटरव्यू के करीब थी। वो वीडियो जाके आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, अभी भी वीडियो है वो कंप्लीट। एक एक वीडियो मैंने मेहनत की है। और सबसे जो अपडेट भर्ती की देता है उसमें सबसे कम सब्सक्राइब हमारे हैं। हम आपको जो सच्चाई है ना वो आपको बता रहे हैं लाइव, जो सच्चाई है वो। और अगर आपके पास 49 भी नहीं है ना, देखो मैं ये कह रहा हूँ, 49 आपके पास नहीं है, आप विकलांग हो, विधवा हो, परित्यक्ता हो, तलाकशुदा हो और गरीब हो जो बीपीएल में है, भैया हम फॉर्म भरने जाते हैं बीपीएल का, तो वो आपके गरीब की स्थिति तो देखता है, तभी तो बीपीएल का फॉर्म भरा जाता है। तो हमें तो वो भी नहीं देखना आपका। अगर आप बिल्कुल गरीब हो तो आपका 49 है ना, वो भी आपको भाई फ्री में तो नहीं, आपकी इच्छा हो तो 1 रुपये कर देना। और जो 199 का जो हमने कोर्स लाया उसमें भैया हमारी मेहनत है। जिसने भी मेरे साथी ने लगभग हमारे जो कोर्स बिके हैं, उन्होंने जिसने भी खरीदा है वो हमें मैसेज करके ये कहते सर मेरे को आपके कोर्स अच्छे नहीं लगे, हमने देख भी लिए, हम उसको रिफंड कर देंगे वापस, लेकिन आगे के लिए ब्लॉक हो जाएगा वो। ये है, वो देख ले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो अभी तो 20-21 है, अभी तो उसमें 200 वीडियो और डलेंगी, उसमें 200 वीडियो और डलेंगे भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लाइव जुड़े, आपका सेशन अभी और होने वाला है। और मैं आपको हमारे जो सर हैं स्टडी विक्रम जी, मैं उनसे आपको मिलाता हूं, जो आपको भर्ती के बारे में बताएंगे। जो आज इनके सामने मैंने मेरा फ़ोन किस पे किया था, लाउड स्पीकर पे बात की थी सर के सामने। सर बोले कि आप हमारे सामने बात करो, क्या बात होती है कि जो अभ्यर्थी बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि सर भर्ती होगी या नहीं होगी, तो आप हमें लाइव बताएं। तो सर आपका स्वागत है चैनल में, ये चैनल भी आपका ही है जी सर, तो बिल्कुल बताएं धन्यवाद अभ्यर्थियों को। जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लाडले दोस्तों का एमके ज्ञान केंद्र पर और स्टडी विक्रम पर। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता है कि नगर पालिका की जो भर्ती है एक बहुत जो कई तरह के जो रूप हैं उसने धारण किए हैं। कभी होती है, फिर रद्द हो जाती है, फिर उस पर किसी न किसी कारणवश रोक लग जाती है ना। तो अभी तक पिछले 1 साल से हम यही देखते हुए आ रहे हैं कि ये जो भर्ती है कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से जो हमारे ओम प्रकाश जी हैं, उन्होंने जो नंद किशोर डंडोरिया जी हैं उनका भी इंटरव्यू लिया था। जो डंडोरिया साहब हैं उन्होंने भी यही कहा था कि आपकी जो भर्ती है जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन वो जल्द से जल्द पूरी होने वाली जो टाइम है वो अभी तक नहीं आया। कभी वो सुबह का नाम लेते हैं, कभी वो सर शाम का नाम लेते हैं, लेकिन गलती उनकी भी नहीं है। अभी कुछ देर पहले हमारे सामने अभी कुछ देर पहले की बात है, मैंने सर से बोला कि सर आप हमारे सामने कॉल मिलाइए, क्या सच में आप उनसे बात करते हैं या नहीं करते। तो रियलिटी में इन्होंने कॉल करी, प्रधान साहब को कॉल करी, उन्होंने कॉल पिकअप भी किया और पिकअप करते ही उन्होंने कहा कि ये जो भर्ती है होगी। उन्होंने डेट भी बताई कि कब तक हो सकती है। हमने जो है कारण भी पूछे कि सर जो कारण क्या है कि इतनी लेट क्यों हो रही है भर्ती। अब पहली बात तो ये कि भैया लेट क्यों हो रही है, तो प्रधान जी ने यही बताया कि जो डूइट के जो कर्मचारी हैं, डूइट के जो अधिकारी हैं, वो अभी तक डीएलबी में नहीं पहुंचे हैं। जब भी वो डीएलबी में पहुंचेंगे उनके द्वारा जो है पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होगा। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने ये कही है, सबसे बड़ी बात। फिर दूसरी बात हमने ये पूछी कि सर वो कब तक आ सकते हैं। उनका कहना यही है कि आज तो है शनिवार, कल संडे, तो क्या पता मंडे को 99% मंडे को जो अधिकारी हैं वो आ जाएंगे, और क्या पता मंडे को ही आपकी जो वैकेंसी है जारी हो जाएगी। अभी श्योर नहीं है, 100% नहीं है कि आपकी मंडे को होगी या नहीं होगी, लेकिन जो प्रधान जी जो कह रहे हैं कि मंडे को आपकी जो भर्ती है वो शुरू हो सकती है। ठीक है, जैसे ही जो अधिकारी वगैरह हैं वो आएंगे, वो वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराओ यार, क्यों घबराते हो। अरे तुम तो मेरे मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तुम तो छोड़ने वाले भी नहीं हो, है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट ही सही,
क्योंकि लेट होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन भर्ती आपकी होगी, 100% होगी। हाँ, हम भी मानते हैं भाई काफी ज्यादा लेट हो गई, लेकिन दोस्त बात यह है कि जैसे ही जो भी अपडेट आती है हमारे द्वारा आप लोगों को पहुंचा दी जाती है। अब आगे से जो खबर आएगी वही तो हम बताएंगे, कोई मनगढ़ंत बात तो बता भी नहीं सकते कि भाई वहां से कुछ और खबर आई, हमने कुछ और खबर दे दी, ऐसा तो कभी होगा भी नहीं। ठीक है, अब आगे से जो भी जैसी खबर आती है हमारे चैनलों के माध्यम से आप लोगों को बताया जाता है। आप लोगों का भी फ्रस्ट्रेशन होना बिल्कुल जायज बात है कि पिछले 1 या 1.5 साल से आप लोग जो है लगातार इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं भाई जो विद्यार्थी है वो यही सोचता है कि यार हाँ मैं 5-6 महीने पढ़ लूं और 5-6 महीनों के बाद मेरा जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो भर्ती है पिछले 1 साल से लगातार चल रही है और चलती ही जा रही है। क्या पता बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही, है ना। तो आप लोगों का भी गुस्सा जायज है, बिल्कुल मानते हैं, हम भी विद्यार्थी रह चुके हैं, है ना, और आज भी विद्यार्थी हैं, है ना, कि जो भर्ती प्रक्रिया है आपकी पहली बात तो 100% शुरू होगी। प्रधान जी का कहना यह है कि सोमवार को हो सकती है, बाकी हमारे हिसाब से अगर सोमवार को होती है सर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो भैया मैंने फर्स्ट में भी यही बोला था कि फरवरी के लास्ट सप्ताह में आपकी जो वैकेंसी है वो जारी हो सकती है। मेरी पिछली वीडियोस भी आप लोग उठा के देख लीजिए, मैंने क्या कहा था कि फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 6 फरवरी को वो जो 6 या 7 फरवरी को अखबार के माध्यम से एक सूचना भी हमें मिली थी, है ना। तो कहीं ना कहीं कोई लिंक लाइसेंस है तभी तो जो जानकारी वगैरह है वो हमारे पास लगातार आती रहती है। बिल्कुल बिनवा राम जी बोल रहे हैं दुकान चलाते हो, कोई बात नहीं, आ जाओ दुकान चलाने के लिए भी कलेजा चाहिए, है ना, और हर किसी की दुकान भी नहीं चलती है। मेन बात तो भैया ये है, तुम में हिम्मत है तो तुम भी दुकान चलाकर देख लो, अगर है ना पता चल जाएगा, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कि कैसे दुकान चलाई जाती है। हमने भी बहुत कमेंट करे थे, तुम्हारी गलती नहीं है भाई, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं करूंगा। हमने भी बहुत कमेंट करे हैं यार, जब हम भी तैयारी करते थे उस टाइम पर हमने भी बहुत कमेंट करे थे, जो भी टीचर्स वगैरह जो पढ़ाते थे हमने भी खूब गालियां निकाली हैं कि तुम तो बस कोर्स बेचने के लिए आ जाते हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। अरे भाई मेन बात यह है, अध्यापक का काम पढ़ाना होता है, अध्यापक भर्ती नहीं करवाता। अगर मेरे बस की बात हो तो मैं शाम पहले भर्ती करवा दूं, अगर मेरे हाथ में हो ना तो मैं शाम पहले भर्ती करवा दूं। और कहीं ना कहीं ये रोल हम सभी भाइयों का है, जो भी यूट्यूब पर जो भी लोग वीडियो बनाते हैं। अगर हम लोग वीडियो नहीं बनाते ना तो भाई साहब इस भर्ती का कोई भी लेना देना नहीं था। अब तुम जो कमेंट कर रहे हो ना, तुम यहां कमेंट कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों को अगर मैं ये बोलूं कि भाई कल से आंदोलन होगा तो भाई साहब तुम अपना नाम जो है पीछे छुपा लोगे और ये बोलोगे हमने तो फॉर्म ही ना भरा, भाई हम क्यों आएंगे, हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा, तुम तो बिना मतलब की बात करते हो, है ना। तो भाई कमेंट करना आसान है, किसी पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन उस आरोप को जो सत्य करना है वो बहुत कठिन काम है। ठीक है ना, ठीक है, सच्ची न्यूज देते हो, बाकी सब बकवास। हाँ बिल्कुल, देखो अगर फूलों की कीमत तभी होती है जब उसमें कांटे होते हैं, अगर कांटे नहीं होंगे तो भाई फूलों की कीमत होगी नहीं। ठीक है, हमारे 1000 चाहने वाले हैं तो भाई 100-200 तो उसमें नेगेटिव होंगे, सीधी सी बात है। भाई मोदी जी सबको पसंद नहीं है, ठीक है, फिर भी प्रधानमंत्री है, अगला बंदा 2 बार प्रधानमंत्री बन चुका है। भाई दुनिया पसंद करती है, नहीं भी करती है, उनके चाहने वाली भी हैं और नहीं चाहने वाली भी हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1-2 लाइनें मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो ये फालतू कमेंट कर रहे हैं सर, कि जब गली से हाथी गुजरता है ना तो कुत्ते की भौंकने की आदत होती है, लेकिन हाथी कभी पलट के जवाब नहीं देता, हाथी कभी भी पलट के जवाब नहीं देता। उसको पता है कि मेरी औकात क्या है और तुम्हारी औकात क्या है ना। ये बात जिसके लिए कही है आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो भाई ये जो फालतू की जो बातें हैं, आप लोग जो कह रहे हैं कि दुकान चल रही है, कोई बात नहीं, तुम में हिम्मत है तो आप लोग भी दुकान चलाइए। ठीक है, यूट्यूब खुला मंच है, कोई हमारा खुद का कोई पर्सनल नहीं है, आप लोग भी चैनल बनाओ, दुकान चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कमेंट करना आसान है, लेकिन यहां पर सामने बोलना, कमेंट करना आसान है लेकिन सामने फेस टू फेस बोलना ये बहुत बड़ी बात है ना। चलिए, आप सच्ची वीडियो बनाते, हाँ बिल्कुल, चलिए, लोग कहेंगे लोगों काम, हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो सर, कोर्स में ऐसा समझाया, हाँ कोर्स लेना जरूरी है। देखो आपकी मर्जी है, अगर कोर्स लेना चाहो तो ठीक है, नहीं लेना चाहो तो भी ठीक है। मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि भाई बारी झाड़ी निकालने वाली बात है, झाड़ू निकालना आता है, सफाई करनी आती है, तो आप लोग जो है कोर्स वगैरह ले सकते हो। नहीं लेना है तो आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं कर रही, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ रहा कि तुम तो भाई मेरा कोर्स लो वरना मैं तुम्हें खाना नहीं खाने दूंगा। तुम्हारी इच्छा है तो लो, नहीं इच्छा है तो जय राम जी की। और बताओ,
आज सभी के कमेंट का जवाब देंगे, क्योंकि मैं कभी कमेंटों का जवाब नहीं देता। मुझे लगभग 2 साल हो गए यूट्यूब पर काम करते हुए, लेकिन आज तक मैंने किसी के बारे में कोई भी कमेंट का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मेरी इच्छा है कि मैं आप सभी के कमेंटों का जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल तंवर ब्लॉग जी, राम राम। बिल्कुल बताओ, सब्र रखो फल फल मिलेगा। बिल्कुल माई डेली नोट्स भाई कह रहे हैं। ठीक है सर, सच्ची न्यूज़ देते हो। ठीक है भाई, चलिए और बताओ, है ना, मिल गया जवाब। चलिए कोई बात नहीं, है ना, चलिए कोई बात नहीं भाई, होता है। छात्र है, विद्यार्थी है, एक परेशान विद्यार्थी है, इनका दोष नहीं है, ये भटकती हुई आत्माएं हैं, इनका दोष नहीं है। इन्हें इस भर्ती के अलावा कोई दूसरी भर्ती, इन्हें खुद को ये पता है सर कि हमारे अलावा, कि इस भर्ती के अलावा हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। अरे मैंने शुरू में क्या कहा था, मेरी फर्स्ट एक वीडियो है जिसमें मैंने ये बोला था कि भाई ये भर्ती नहीं हो रही है ना, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, दूसरी भर्ती की तैयारी करने लग जाओ। लेकिन नहीं, ये लोग इसी भर्ती के पीछे लगे रहेंगे। अरे क्यों, तुम्हारे में दिमाग नहीं है क्या है? अगर ये भर्ती नहीं आती तो मैंने फर्स्ट में भी एक वीडियो में भी यही बोला था कि भाई कोई बात नहीं, ये भर्ती होगी जब हो जाएगी, अगर नहीं होती है तो तुम लोग दूसरी तैयारी करो। ये भर्ती जो है मेनली उन लोगों के लिए है जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, भाई जो अपंग है, या फिर मेन जो मैं बोलूं कि भाई वाल्मीकि समाज के लिए। मैं शुरू से लास्ट तक ये बोलता हुआ आ रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो हकदार है वाल्मीकि समाज, पूरा इस भर्ती का हकदार है, क्योंकि पूर्वजों से लेके, अपने दादा लाई से लेकर जो सफाई करने का जो काम है वो वाल्मीकि समाज करता हुआ आया है और अभी तक भी कर रहा है। तुम मुझे बता दो, कोई भी सवर्ण जाति का किसी को भी सफाई करते देखा है क्या रोड पर? किसी भी अन्य जाति को देखा है क्या? लेकिन नई फॉर्म भर दिए भाई साहब 8.5 लाख लोगों ने, तो उसमें कौन आ गए? उसमें सभी आ गए। लेकिन आंदोलन होगा तो जाएगा कौन? आंदोलन होगा तो जाएगा वाल्मीकि समाज। क्यों भाई? जब तुम्हें नौकरी पसंद है तो नौकरी के लिए प्रयास भी तो करो। अगर वाल्मीकि समाज को अगर आंदोलन में जाता है तो तुम भी तो उनके साथ जाओ, क्योंकि नौकरी तुम्हें भी तो मिलेगी, पैसा तुम्हें भी तो मिलेगा। जो पैसा वाल्मीकि समाज को मिलेगा, जो पैसा कोई अन्य को मिलेगा, जो भी सेलेक्ट हो जाएगा वो पैसा सबको मिलेगा। मेरा किसी भी पर्सनली किसी से भी कोई मतभेद नहीं है, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी जाति से कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन एक छोटी सी कहीं ना कहीं ये बात सही भी साबित होती है कि आज तक जितने भी आंदोलन हुए, किसी अन्य समाज का जो व्यक्ति है, आज तक मेरे पास भी कॉल नहीं आया कि सर मैं इस समाज का आदमी हूं और मैं आंदोलन में गया। इतने लगभग मेरे पास 40-41 हजार की फैमिली है अपने यूट्यूब पर, और काफी लोगों के दिन में कॉल भी आती है, आंदोलन के टाइम भी कॉल आती है कि सर हम जो है आंदोलन में जाने वाले हैं, है ना, आंदोलन में जाने वाले हैं, और आप लोग बताइए कि सर कैसे जाना है। तो वो लोग कहीं ना कहीं जो लोग हैं वाल्मीकि समाज से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल। तौफिक अब्बासी जी पूछ रहे हैं सर कि विधवा और तलाकशुदा महिला को छूट मिले। हाँ बिल्कुल, आपको छूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप लोगों के पास जो नंबर है, सर का जो नंबर है, ये दोनों जो नंबर है, आप लोग बिल्कुल हमारे पास इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो। इन दोनों नंबरों पर आप लोग कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, चलिए बिल्कुल। और कोई जवाब? बिल्कुल। अनपढ़ के लिए है तो पीडीएफ कैसे पढ़ेगा बेचारा? अनपढ़ है तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पीडीएफ पढ़ना ही नहीं है। अरे वीडियो है, प्रैक्टिकल की वीडियो। हाँ प्रैक्टिकल, झाड़ू कैसे पकड़ना है? बिल्कुल। झाड़ू को मान लो ऐसे पकड़ना है तो वो समझाया जाएगा कि ऐसे पकड़ना। बाकी तुम्हें लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। सर आपका जो सर ने अभी तक ये बात बोली कि हम तुम्हारे घर पे बेचने के लिए नहीं आ रहे हैं, है ना, जिसे वास्तविकता में अगर नौकरी की जरूरत है तब तो आप लोग लीजिए, नहीं जरूरत है तो भाई कोई समस्या नहीं है, आपकी मर्जी, है ना, आपका भविष्य है, आप उसके सर्वोपरि हो भविष्य के। ठीक है, लहरों से टकरा डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल मेरे भाई, है ना। चलिए बाकी और 2 बातें आपको जो है हमारे जो सर है ये बताएंगे बाकी भर्ती से बारे में, है ना। चलिए सर। बिल्कुल भैया, आपको मैं अपडेट बताता हूँ भर्ती को लेकर। यानी आप कह रहे थे कि 199 आपने कोर्स बना दिया, क्रैश कोर्स। बिल्कुल हमने कोर्स बना दिया। उस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? यानी 20 से 21 वीडियो है वहाँ पे, और रोज़ मिलेंगी वीडियो। हम ये नहीं कहते खरीदो मत खरीदो, आप 1 दिन 2 दिन इंतजार कर लो, भर्ती की विज्ञप्ति आ जाएगी, खुशखबरी आ जाएगी, उसके बाद कर लेना ज्वाइन। वो भी ज्वाइन आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं मत करो। वहाँ पर मैंने 21 वीडियो डाल चुका हूँ मैं। सर 21 हो गए ना अपनी वीडियो? वहाँ पे 21 वीडियो हो चुकी है वहाँ पे। उस वीडियो में आपको कंप्लीट मैं बता रहा हूँ, और मैं खुद भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। मैं खुद कचरा उठा के दिखाऊंगा आपको कि ऐसे उठाया जाता है और झाड़ू का ऐसे पकड़ा जाता है। मैं खुद दिखाऊंगा आपको वहाँ पे।
मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है। वहां पर आपको बांस झाड़ू बताई जाएगी, क्या होती है बांस झाड़ू। आपके पास 2 झाड़ू रख दी जाएगी, आपके प्रैक्टिकल जो लेने आएगा वो आपसे पूछेगा कि बांस झाड़ू लेके आओ, आप उठा ले गए दूसरी, आप तो वहीं फेल हो गए। और सीखने का तो वहां है, सीखने का तो वहां है। उसको पकड़ने का तरीका लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, आप ऐसे निकाल, इधर की निकाल रहे तो ऐसे पकड़ोगे, या इधर है तो कैसे पकड़ोगे, क्योंकि उसमें बांस का क्या होता है, डंडा होता है बड़ा। तो पकड़ने का तरीका, गीला और सूखा कचरा अलग कौन कौन से डस्टबिन में डाला जाता है, उठाने का तरीका, पंजी जो नालियां होती हैं उनमें पंजी से कैसे निकाला जाता है, और जो पतरा होता है जो कचरा उठाया जाता है उसको कैसे पकड़ा जाता है, अलग अलग सभी उपकरण हैं। और मर्त जो पशु होते हैं ना, जानवर जो भी होते हैं उनको भी उठाया जाएगा, ये मत सोचना नहीं उठाया जाएगा, ये भी करवाया जाएगा। भैया सब काम होते हैं, हमने खुद ने किए हुए हैं सब काम। मुंह पे मास्क लगाओ, काम करो। डस्टबिन पूछा जाएगा, गंदी नालियों की सफाई करवाई जाएगी, जो गंदी नालियां हैं, और नालियों के साथ कौन से जो नाले हों उनको भी, और साथ में सीवर के उपकरण भी पूछेंगे सीवर के कि कौन सा उपकरण कहाँ पर काम आता है। भाई आपको ये पता ही नहीं, जैसे हम घर में है, मेरे को नहीं बनाना था खाना, अब मेरे को पता ही नहीं कि जो रोटी बनाने का जो बेलन है वो क्या काम आता है, तो मेरे को क्या पता, जब मैं उसके पास कभी गया ही नहीं। जब आप कभी सीवर उपकरण के पास गए ही नहीं तो आपको पता कैसे रहेगा कि ये किस काम आएगा। आप उसे सीखोगे, जानोगे, तभी तो पता चलेगा। तो वही तो वीडियो है वहां पे। और कंप्लीट जो प्रैक्टिकल का गोदाम है ना, उसको लेकर भी हम आपको लाइव अपडेट दिखाएंगे। कंप्लीट हमारे पास जो है ऑफलाइन के लिए वो भी आपको दिखा देंगे, कंप्लीट गोदाम है हमारे पास। पूरे उपकरण खरीद रखे हमने, पहले खरीद लिए थे, प्लान तो बाद में था, पहले खरीद लिए थे हमने। तो वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। उसमें भी आप देखें कि आप इन हमारे पास है क्या क्या नहीं है। कंप्लीट आपको जो कंप्लीट जो है ना वो आपको दिखाया जाएगा। तो जो भी मेरे साथी हैं जो मेरे चैनल देख रहे हैं, तो आप हमेशा जुड़े और हमेशा सच्चाई को जाने। मैं नहीं करा, मेरे चैनल जुड़ रहे हैं, मत करो सब्सक्राइब, मैं नहीं करा, करो आपकी इच्छा, मत करो। जो क्रैश कोर्स हमारा ऑनलाइन वो ज्वाइन करो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सच्चाई को जानो। सत्य है ना, सत्य कभी पराजित नहीं होता। झूठ है ना, झूठ के पैर कम दिन होते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन। और हमें एक झूठ अगर बोल दी ना तो 100 उसके पीछे और झूठ बोलनी पड़ेगी उस एक झूठ को छुपाने के लिए। तो ऐसा काम ही क्यों करें, जो सत्य है वो बता दी। मैंने जो सत्य थी बात बताई, मेरी बात हुई, उन्होंने बोला बेटे कल की छुट्टी थी नवल जयंती की, आज की छुट्टी है और कल की सोमवार तक हो जाएगी, अगले महीने में चांस, अगले सप्ताह में चांस है। सर आचार संहिता लग रही है, कुल आचार संहिता से पहले ऑनलाइन फोरम हो जाएंगे और आचार संहिता के बाद में है ना, आचार संहिता में तैयारी करने का मौका मिल जाएगा और उसके बाद इनके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। अब इसमें मैंने गलत क्या कह दिया, उसमें भी ये कह रहे हैं कि आप तो डिंडोरिया जी के पास जाते हो, इंटरव्यू लेते हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप तो ज्ञानी हो। अरे ज्ञानी तो वो है भगवान, हम थोड़ी ज्ञानी, हम तो उनके सेवक हैं, काम करने वाले। हम तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पहले फल की चिंता करोगे ना तो कर्म तो किया ही नहीं आपने। आपका कर्म है प्रैक्टिकल तैयारी करो ना, भर्ती भी होगी आपकी, सारे काम होंगे, फिर आप रह जाओगे, अल्फाबेट के आधार पर नंबर आ जाएगा। फिर बोलेगे सर अगर मैं 5 दिन तैयारी कर लेता ना तो मेरा 100% नंबर आता। अब मेरे को यही नहीं पता था कि इसको झाड़ू को पकड़ा कैसे जाता। अरे पकड़ने का तरीका सीखोगे तभी तो पता चलेगा आपको, आप सीख ही नहीं रहे हो। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जो भी साथी है जो मेरे से लाइव जुड़ रहा है, मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ, अपनी तैयारी करें प्रैक्टिकल की। जो भी आपको ज्ञान है, जो आपने PDF खरीद रखी है वहाँ से है, या मैं नहीं करा वीडियो खरीदे नहीं खरीदा, आपकी इच्छा है, लेकिन आप तैयारी करें। बाद में ये नहीं हो कि जब होत पछताए और चिड़िया चुग जाए खेत, ऐसा नहीं हो फिर बाद में। और जो आपका कोर्स है ना, जो कोर्स को लेकर मैं बता रहा था, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे तो खरीदो। इसमें आपको विधवा, तलाकशुदा और जो परित्यक्ता जो महिलाएं उनके लिए, और जो विकलांग है, जो गरीब है, उनको छूट रहेगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं, सर के नंबर रहे, ये हमारे नंबर है, आप कॉल करें, आप बताएं, आपको मिल जाएगी छूट। हम तो गरीब के लिए हैं। अरे मैंने तो 49 रुपये में चला रखा था PDF, शुरू से अब तक। लोगों ने तो उसमें कई पेटियां भर ली, हमने तो उसमें 49 रुपये, मात्र 49 रुपये, इससे ज़्यादा बताओ आप। मैंने तो सिर्फ 49 रुपये में कर रखा था उसको, बताओ नहीं किया हो तो। जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप हमसे जुड़े, आपको जो अपडेट रहेगी वो लाइव अपडेट दिया जाएगा। आपको जो भी अपडेट रहेगी, हमारे ऑफलाइन जो बैच रहेंगे उसमें आपको SI, CSI, स्वास्थ्य निरीक्षक
और मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और जो जमादार है उनसे सबसे अपडेट आपको मिल जाएगी, अपडेट पूरी अपडेट जो भी रहेगी। हम जमादार को आप एक नहीं, आप 10 नहीं, 20, 10-20 जमादार की जरूरत नहीं होती भैया। जिसको 30-35 साल हो गई नौकरी करते हुए सफाई की, वो तो वहाँ जमादारी की जरूरत ही नहीं है। वो सफाई कर्मचारी को पूरा अनुभव है कि कैसे काम क्या होता है, वही सब कुछ बता देगा हमें। तो मैं वीडियो में यानी कि लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे साथी भाई बहन हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे यह अनुरोध है कि चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी में। जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको भी और जो नहीं भरे उनको भी, सभी अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलेगी। और हमारे साथी जो हैं विक्रम जी, इनसे भी आपको अपडेट मिलेगी। हम एक साथ काम कर रहे हैं, वो किस लिए कि अलग से मैं कोर्स डालता, मैं बेचता, अलग से ये डालते, बच्चे 2-2 जगह घूम रहे होते, तो क्यों ना 2 को एक ही कर दिया जाए। तो इस वजह से आपके लिए एक जगह ही जो सफाई कर्मचारी जो भर्ती है उसको लेकर हम काम करना शुरू कर दिए हैं। हमारा मकसद मोटिव कमाना नहीं है। मैं लास्ट में यही कह रहा हूँ भैया, मेरे को मैं इससे एक बात सुनो विक्रम जी, मैं इससे नहीं भी कमाऊंगा, ये बात है, मैं ये कह रहा हूँ मैं इससे नहीं भी कमाऊंगा तो मैं तो सरकारी सफाई कर्मचारी हूँ। और मेरी तो 1 तारीख जो 1 मार्च आएगी ना, 1 मार्च, उस 1 मार्च को मेरे तो 30,824 रुपये मेरे खाते में आ जाएंगे। है मेरे को इससे कमाने क्या है, मेरे को तो फिर भी मेरे तो आएंगे भाई, मेरे तो फिर भी आएंगे। बताओ नहीं आएंगे क्या? अरे नहीं आएंगे क्या जो लाइव देख रहे हैं? सबको सांप सूंघ गया, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं आएंगे आप, जब तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप ऐसे जो भ्रमित करते हैं ना, मैं भ्रमित कर रहा हूँ, मेरे को अनसब्सक्राइब करें। अगर विक्रम जी भ्रमित करें, विक्रम जी को करें। अगर ऊपर वाला भ्रमित कर रहा है ना, उससे बचे आप भ्रमित से बचें। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें, सब कुछ होगा। आज की वीडियो में इतना ही साथियों। अगर मैं कुछ द्वेष में अगर बोल गया हूं तो उसके लिए जो मेरी वाणी थी, जो कटु वाणी थी, अगर मैंने कुछ बोला है द्वेष में, क्योंकि आपको भी 6 से 7 महीने हो गए तैयारी करते हुए, आपका भी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालना जायज़ है। फिर भी अगर मेरी वाणी से कुछ गलत शब्द निकले हैं किसी भी जो मेरे साथी भाई या बहन किसी के लिए, तो उससे मैं मेरी वाणी को वापस लेता हूं और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। तो आपके लिए जैसे ही साथियों सोमवार को अपडेट आएगी, मैं प्रधान जी से मिलूंगा, बात करेंगे। जो अपडेट आएगी वो लाइव इंटरव्यू बना लेंगे। अपडेट नहीं आएगी तो नहीं बनाएंगे। अपडेट आएगी तो ही बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। सर अपडेट बताओ, आप व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हाय लिख के भेज दें, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।